जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। यूं थमे नकारात्मक विचारों का प्रवाह। इसमें प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतर्यात्मा विज्ञान के प्रयोग करते समय कई विघ्न अनेकों बाधाएं सामने आती हैं। विघ्नों के बारे में, प्रयोग काल की बाधाओं के बारे में ऋषि वाणी कहती है, यानी कि श्रेय के पथ पर श्रेष्ठ कार्य करने में बहुतेरे विघ्न उठ खड़े होते हैं। ये विघ्न साधक की सत्कार्य की श्रेष्ठता की कसौटी के रूप में सामने आते हैं। विघ्नों का स्वरूप क्या है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्व इस बात का है कि इनका सामना कैसे किया गया, इनका समाधान किस तरह से किया गया। विघ्न बाधाओं का सामना करने, इनका समाधान करने के तरीके से साधक की श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता प्रमाणित होती है। योग साधना की अंतरयात्रा में, इस अंतरयात्रा के वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस पथ पर प्रत्येक आने वाले फल में साधक को उत्तरोत्तर पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट साबित करना होता है। योग के प्रयोग की छोटी बड़ी प्रत्येक प्रक्रिया का मकसद भी उसी योग है। योग पथ का अंतर्यात्री अपने हर बढ़ते कदम के साथ श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट बने। पिछले सूत्र में योग साधक की श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता को उस अधिक विकसित करने वाले नियमों का व्रतों की चर्चा की गई है। गुण दोषों से युक्त सामान्य जीवन साधारण व सामान्य लोगों के लिए है, लेकिन योगी का जीवन सदा ही विशेष है। उसमें दोषों का कोई स्थान नहीं है। किसी भी कारण से इन दोषों के लिए न तो कोई छूट है और न रियासत। यहाँ तो बस गुणों की गुणवत्ता उत्तरोत्तर विकसित होनी चाहिए। सद्गुणों की सामर्थ्य निरंतर एवं अनवरत बढ़ती रहे, विकसित होती रहे। केवल तभी योग साधक यम एवं नियम के व्रतों से व्रतशील बनता है। हालांकि ऐसा होना न तो सहज है और न सामान्य। इस क्रम में विविध विभिन्न बाधाएं अनायास एवं अचानक उठ खड़ी होती हैं। इनमें से कुछ के प्रेरक होते हैं अपने ही विचार, अपनी ही वासनाएं, तो कुछ का परिवर्तन किया जाता है। पूर्व संचित संस्कारों के द्वारा प्रारब्ध के कोष में रखे हुए कर्म बीज इन्हें अंकुरित करते हैं। योग साधक की गतिशीलता के साथ यह क्रम भी जारी रहता है। साधना के उन शिखरों के आरोहण के साथ विघ्न एवं बाधाओं के नए नए रूप योग साधक के सम्मुख अचानक आते हैं। ये साधक के निरंतर विकसित होने वाले विवेक तथा उसकी उत्तरोत्तर विकसित हो रही साधना सामर्थ्य की परीक्षा लेते हैं। योग साधक की इन परीक्षाओं के लिए योग ऋषि पतंजलि अपना महत्वपूर्ण सूत्र सत्य उच्चारित करते हैं। जब मन में विक्षोभ हो असद विचारों में, तो मनन करना विपरीत विचारों पर। महर्षि पतंजलि का यह अनूठा सूत्र धरती के सुंदरतम विचारों में से एक है और उसकी उपयोगिता केवल योगियों के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। क्योंकि बाधाएं, विघ्न, अशांति कर हर कहीं हैं। प्रत्येक इसे अपने जीवन में अनुभव करता है। इस अनुभूति की प्रगाढ़ता उसे अशक्त, निस्तेज और पराक्रमहीन बनाती है, क्योंकि इनका सामना करने की सही विधि नहीं पता। यह विधि महर्षि पतंजलि देते हैं। वे कहते हैं कि इन नकारात्मक चीज़ों के सामने तुम और अधिक सकारात्मक हो जाओ। जब जब अंतर चेतना को विक्षुब्ध करने वाले, अशांति फैलाने वाले असद्भाव एवं असद विचारों की लहरों का वेग तीव्र होता, उनके साथ मत बहो। उस समय तुम प्रतिपक्षी सद विचार, श्रेष्ठ विचार का चिंतन करने लग जाओ। उपयोग की जा सके तो महर्षि पतंजलि की यह विधि जीवन में बड़े कमाल की है। यह शीघ्र एवं तत्काल फलदायी है। प्रयोग के साथ ही इसके सुखद सत्परिणाम सामने आने लगते हैं। बस बात इतनी सी है कि इसे उपयोग करना याद रहे, और ऐसा तब संभव है जब इसकी आदत बना ली जाए। इस प्रसंग में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का बरबस स्मरण हो आता है। एक सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ उनसे मिलना हुआ। उनसे मिलने से पहले की रात्रि बड़ी अशांति, बेचैनी एवं परेशानी में गुजरी थी। यूं परेशानियां तो घर परिवार के सदस्यों की थीं, पर इनसे घिरने अनुभूति कुछ ऐसी हुई कि जैसा कि पूरे जीवन ही समाप्त एवं तहस नहस हो गया हो। नकारात्मक परिस्थितियां कई बार नकारात्मक विचारों एवं भावों के रूप में आहट देती हैं। इस आहट के साथ मन शंका, संदेह एवं निषेधात्मक विचारों से भर जाता है। कुछ ऐसे है कि जैसे आसमान में एक छोटा बादल का टुकड़ा हवा के झोंके के साथ घटाव का रूप धारण कर ले और फिर ये घटाएं घनघोर बारिश में बदल जाएं। कई बार स्थिति इससे अलग भी बनती है। विघ्न बाधाएं नकारात्मक विचारों के रूप में आहट नहीं देती, बल्कि सीधे ही अचानक एवं अचूक घटनाक्रमों के रूप में सामने आ जाती हैं।
कई बार इनका वेग तूफानी होता है और ये विध्वंसकारी तूफान की भांति सब कुछ नहस कर डालते हैं। जीवन में विघ्नों का आगमन इनमें से किसी भी ढंग से हो, सामना तो करना ही पड़ता है। भावों में व्याप्त रहे भगवान की तरह परम पूज्य गुरुदेव ने उस दिन मन की सारी अनकही अपने आप में ही समझ ली। उन्होंने उस समय तत्काल तो कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर बाद करुणापूर्ण नेत्रों से देखते रहे। उनकी इस अमृत वर्षिणी दृष्टि ने जैसे मेरे जीवन का सारा विष हर लिया। ऐसा लगा जैसा कि जा चुका जीवन फिर से वापस लौट आया। इसी के साथ उनके कुछ पल का सानिध्य प्राणों में नई प्रकाश एवं नई प्रेरणा की लहरें उड़ेलता गया। इसी के साथ उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जो साधक के प्रारंभिक चरणों में मेरे गुरु ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि साधना का अर्थ ही है नित्य नई विषमताओं एवं विपरीतताओं का सामना। पर यह भी ध्यान रखना कि हर संकट की घड़ी में समर्थ गुरु हमेशा अपने शिष्य के समीप एवं उसमें समाये होते हैं। उसे अनुभव करने की जरूरत है। साथ ही इस सच को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े से बड़ा संकट भी अपने समर्थ गुरु एवं अपने प्यारे प्रभु से बड़ा नहीं होता। जब वह साथ है तो इसका निवारण एवं निराकरण भी निश्चित है। ऐसे में संकट की घड़ी में विघ्न एवं बाधाओं के अतिरेक में जब अन्य महाभय एवं होने वाले महानाश की चर्चा करने में लगे हों, तो शिष्य को साधक को अपना गुरु एवं भगवान की कृपा की अमृत अनुभूति डूबना चाहिए। यह कहते हुए गुरुदेव बोले, बेटा, मैंने अपने सारे जीवन यही किया, तुझे भी यही करने का उपदेश दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद दूसरी बात उन्होंने कही, जब मन में नकारात्मक विचारों का, साधना विरोधी विचारों का तीव्र कोलाहल उठे तो उनके साथ बह मत। थोड़ी देर अपने आप में ठहर और दृढ़ता से विचार कर। तू न तो यह पल पल मरने वाली हाड़ मांस से बनी गोरी काली चमड़ी से लिपटी है और न ही पल पल विचारों से डामाडोल होने वाला मन से। तू तो अविनाशी है और सर्वथा निर्विकार आत्मा है, जो सदा सर्वदा अपराजय है, जिसका विनाश करने में, जिसे चोट पहुंचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। तू वही है। इस दृढ़ता से जितना सोचेगा विकारों, विघ्नों एवं बाधाओं की घटाएं उतना ही घटेंगी और अंतर चेतना में नया सूर्योदय होगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। विकृतियां किसी भी रूप में नहीं स्वीकार्य। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग क्रिया, विचार एवं भाव के सभी आयामों में परिशोधन की निरंतरता को पोषित करते हैं। आगे पंड्या जी लिखते हैं कि जीवन में परिष्कार की निरंतरता बनी रहे, पवित्रता अविरल प्रभावित होती रहे, तभी अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग निर्विघ्न संपन्न होते रहते हैं। यदि पवित्रता बाधित हुई, परिष्कार की प्रक्रिया में विघ्न आए तो अंतरयात्रा भी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्थिति में इसके वैज्ञानिक प्रयोग बाधित हो जाते हैं और जब तक यह बाधा बनी रहती है तब तक यह बाधित पवित्रता फिर से न प्रभावित होने लगे। परिष्कार की प्रक्रियाएं अपनी रुकी नहीं, निरंतरता फिर से न बरकरार कर ले। यही सच आध्यात्मिक क्रियाओं एवं योग साधनाओं को सामान्य सामाजिक नैतिकता से भिन्न एवं विलग करता है। यही वजह है कि आध्यात्मिकता एवं योग साधनाओं की नैतिकता से बहुत ऊपर अपनी एक उच्च श्रेणी है। सामान्य सामाजिक नैतिकता के मूल्य एवं मानक केवल व्यवहारिक क्रियाओं पर लागू होते हैं। वैचारिक सोच एवं भावनात्मक एहसास पर इनका अंकुश अनुशासन लागू नहीं माना जाता। पर साधक के लिए, योगी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए व्यवहारिक क्रियाओं के साथ वैचारिक सोच एवं भावनात्मक एहसास का भी शुद्ध, परिष्कृत एवं पवित्र होना अनिवार्य है। इसके बिना बात नहीं बनती, साधना होती नहीं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग उसी के लिए हैं जिसकी न केवल व्यवहारिक क्रियाएं बल्कि वैचारिक सोच एवं भावनात्मक एहसास भी बेदाग है, जिसका इन सभी पर अंकुश एवं अनुशासन है, जिसने इन तीनों ही तलों पर किसी भी अपवित्रता को रोकने के लिए कठोरतापूर्वक त्रिदंड धारण कर रखा है। जो ऐसा है वही अंतर यात्रा का सच्चा यात्री है, वही इसके वैज्ञानिक प्रयोगों का सकुशल कर्मी है। यदा कदा परिस्थितिवश, एक संस्कारवश इसमें बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को पहचानने एवं रोकने के लिए इस योग कथा की पिछली कड़ी में चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि
रोकने के लिए इस योग कथा की पिछली कड़ी में चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि जब कभी वितर्क विरतशीलता में योग साधना में बाधा पहुंचाने, तब उनके प्रतिपक्षी विचार का बार बार मनन करना चाहिए। यानी कि अशुद्धि के अंकुर ज्यों त्यों फूटे त्यों त्यों तत्परतापूर्वक अपने परम पवित्र प्रकाश एवं ज्ञान में आत्मरूप का चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन का अनवरत प्रवाह, इसकी प्रकाशमयता, इसकी दान दीप्ति प्रत्येक असद्भाव को तत्क्षण नष्ट कर देती है। प्रत्येक आध्यात्मिकता साधक को यह चिंतन बार बार और निरंतर करना चाहिए। इसकी निरंतरता में महर्षि पतंजलि का अगला सूत्र है, यम व नियम के विरोधी भावों के विपरीत मनन करना जरूरी है, क्योंकि ये हिंसा आदि विचार, भाव एवं कर्म अपने परिणाम में घोर अज्ञान एवं तीव्र दुख देते हैं। फिर भले ही ये अल्प, मध्यम एवं तीव्र मात्रा में किए गए हों, इन्हें स्वयं किया गया है या फिर किसी दूसरे से करवाया गया है, अथवा केवल अपनी सहमति ही प्रदान की गई है। महर्षि के इस महत्वपूर्ण सूत्र में यम नियम को सफल बनाने वाली प्रतिपक्ष भावना को स्पष्ट करने के साथ कर्म के सिद्धांत की सूक्ष्मता कृत कारित अनुमोदित के तीनों रूपों में कही गई है, और यह भी बताया गया है कि यदि इसका स्वरूप नकारात्मक और यम व नियम के विपरीत हुआ तो परिणाम में दुख एवं अज्ञान की तीव्रता ही फलित होगी। इस सूत्र की व्याख्या के साथ एक बहुत ही विस्मयकारी किंतु मार्मिक घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। यह घटनाक्रम उस समय घटित हुआ जब परम पूज्य गुरुदेव अपने सामने बिठाकर शिक्षण प्रदान कर रहे थे। दोपहर के बाद का समय था। उनके कक्ष में एक सज्जन अपनी पत्नी, बेटी एवं पुत्र को लेकर प्रदर्शन हेतु आए। ये सज्जन उच्च शिक्षित चिकित्सक थे। इनकी पत्नी गृहिणी थी, बेटी अपाहिज थी और बेटा तकरीबन 10 या 12 साल का था, जो संभवतः 8वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी अपाहिज बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया। सचमुच ही बेटी का एक हाथ एक पाँव लाचार था। वह मुंह से बोल भी नहीं सकती थी। बड़ी होने के बावजूद भी उसकी सोच आदि नित्य क्रियाएं माता पिता को ही करानी पड़ती थी। उन्होंने रो रो कर अपना और अपनी बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया और कहा, गुरुजी, या तो आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए तथा उसे उठा लीजिए। उनके उठा लेने के शब्द से उनका बेटा विफर उठा और बोला, ऐसा कैसे उठा लेंगे? हम अपनी बहन की सेवा करेंगे, हम उसे सुख पहुँचाएंगे। उनके बेटे के इस तरह से उत्तेजित होने पर गुरुदेव ने उसे शांत कराया और बोले, बेटा, तुम जरूर अपनी बहन की सेवा करना, लेकिन अब परेशान न हो। फिर उन्होंने उन चिकित्सक महोदय से पूछा, तुम तो डॉक्टर हो, उसकी यह स्थिति कैसे हुई? उत्तर में उन्होंने कहा, हम लोग बेटा चाहते थे। जब गर्भ में बेटी का पता चला तो गर्भपात कराने की कोशिश की, परंतु देवयोग से गर्भपात कराने के बावजूद भी पूर्णतः गर्भ नष्ट न हो सका और अनजाने में गर्भ पलता रहा। मेरी पत्नी का इसका एहसास तब हुआ जबकि गर्भपात संभव न था। हाँ, गर्भपात की कोशिश में जो गर्भ से छेड़छाड़ हुई थी, उसी के परिणाम में बेटी अपाहिज पैदा हुई। इतना कह लेने के बाद उन चिकित्सक महोदय ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, यह आखिर मेरे किन कर्मों का परिणाम है? उत्तर में गुरुदेव बोले, रहने दे बेटा, क्या करेगा जानकर। पर वह जिद करते रहे। उनका रोना भी जारी रहा। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, अच्छा, सुनना चाहता है तो सुन ले। तुम पिछले जन्म में जमींदार थे और यह बेटी पिछले जन्म में तुम्हारी लठैत थी, जिसे तुमने किसी किसान के यहाँ पर पैसा वसूल करने के लिए भेजा था। तुमने कहा था कि जरूरत पड़ने पर मारपीट कर पैसा वसूल कर लेना, लेकिन इसने मारपीट करने के नाम पर उस किसान को इतना मारा कि उसकी एक टांग तोड़ दी, उसका एक हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया और उसकी जीभ तो काट ही डाली। वह किसान उसी स्थिति में बहुत वर्षों तक जीवित रहा। अब उस कर्म का परिणाम इसके सामने है। इसी वजह से इसका एक हाथ एक पाँव बेकार है और यह बोल नहीं सकती। मानसिक रूप से भी लाचार है। यह तुम्हारी बेटी अपने सवकृत कार्य का दंड भोग रही है। तुमने इससे यह कर्म करवाया था, तो तुम कारित कर्म का दंड इसकी सेवा के रूप में भोगोगे। अभी यह तुम्हारी बेटी है, सो तुम्हें भावनात्मक पीड़ा भी भुगतनी होगी। तुम्हारा बेटा पिछले जीवन में तुम्हारा ही बेटा था। इसने तो अब तुम्हारी बेटी बनी उस समय के लठैत के काम को पूरा समर्थन दिया था, इसकी प्रशंसा की थी, इसलिए यह अपने अनुमोदित कार्य का दंड भोगेगा।
इतना कहते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा, किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नकारात्मक न हो। इसके लिए बार बार अपने मन में चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ऐसा हो तो तभी प्रकाश की ओर पांव आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।